मैं देश भर में ईटीवी के रिपोर्टरों से मिलता रहा। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जहाँ की हालात भी बहुत ख़राब है और वहाँ भी ऐसा ही कुछ मामला है जहाँ असली समस्याओं को मजहबी रूप देकर उनको कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया जाता है। मैं एक हिंदू धर्मगुरु हूँ और साथ ही साथ शंकराचार्य राष्ट्र का एक जिम्मेदार धार्मिक मुखिया होता है और धार्मिक रहनुमाओं को इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है कि कहीं भी असत्य और अन्याय का व्यवहार न हो, किसी के साथ ज्यादती न हो, उसके हक न छीने जाएं। और यदि ऐसा हो रहा है तो मेरे पास फौज तो नहीं है, हम सरकार भी नहीं है, लेकिन सरकारों को सलाह देना हमारा हक है और जिम्मेदारी है। और धार्मिक हुकूमत भी एक हुकूमत होती है जिसका सुझाव और निर्देश हर एक सभ्य इंसान मानता है और उसकी इज्जत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। मुझे ऐसा कोई हठधर्मी, ऐसा कोई पूर्वाग्रही इस मुल्क में अभी तक नहीं मिला। मैं श्रीनगर और उसके तमाम अंदर क्षेत्रों में जाता हूं जहां ऐसा माना जाता है कि वहां लोग हिंदुओं से चिढ़ते हैं, हिंदुओं को देखकर खा जाते हैं। मैं इसी गैरिक वस्त्र में और इसी पहचान में वहां गया हूं और वहां के वो जिम्मेदार लोग जिनको शैतानी जामा पहना दिया गया है, हिंदुस्तान भर में बता दिया जाता है कि उनके सींग हैं और वो तमाम कुछ, उन लोगों ने भी हमारा सत्कार किया था। अभी भी हमारे उनके संपर्क हैं और वहां भी मानवाधिकारों का और तमाम अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने कहा है चंद्रा साहब को कि यहाँ कश्मीर वाला होना चाहिए था, क्योंकि भगवान विष्णु का विराट रूप है जहां स्वयं परमात्मा ब्रह्मांड को अपने शरीर में ग्रहण किए हैं। अल्लाह का जो रूप है वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये विश्वास है उनके पुजारियों में कि ये संसार उसने ही बनाया है और वही इसे चला रहा है और वही इसका प्राण है। तो किसी भी अंग में यदि दर्द होगा तो पूरा शरीर ही आहत होगा। ये हिंदुस्तान की भक्ति करने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि यहां किसी का हक छीनकर, उनके अधिकारों का दमन कर, उन्हें दबाकर हम हिंदुस्तानी बने रहेंगे, हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे और देश संभलेगा, ये एक छद्म है और धोखा है। ये धोखा वो लोग अपने साथ भी कर रहे हैं, अपने आवाम के साथ कर रहे हैं, धर्म के साथ कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। अभी केदारनाथ में बहुत बड़ी त्रासदी आ गई है और हमको यहाँ आ पाना अभी संभव नहीं था, क्योंकि देश भर के श्रद्धालु वहाँ फंसे हैं और उनको निकालने के लिए ध्यान देना पड़ रहा है। मैंने कहा भी था रब्बानी साहब को कि आना संभव नहीं लग रहा, लेकिन उनका बार बार और ये तजुर्बा जिससे हमको प्रभावित हुआ और आना जरूरी लगा है। तमाम वक्ताओं ने विचार रखे हैं, मैंने अपनी भी समझ रखी है और उस समझ के साथ यहां आया हूं कि जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वहां जाकर के कम से कम उसको सबसे पहले बोलना चाहिए। तो मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि महाभारत की लड़ाई जब इस धरती पर हुई थी,
वो एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें दुनिया भर के राजनयिक इकट्ठे हो गए थे। लड़ाई धर्म और अधर्म की थी, न्याय और अन्याय की थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि उसमें बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने अन्याय के पक्ष में खड़े हुए और उनका एक ही तर्क था कि वो सत्ता के प्रतिबद्ध हैं। और उनका यह तर्क आज तक लोगों के गले नहीं उतरा, बल्कि इतिहास कलंकित हो गया है कि इतने बड़े बुजुर्ग जब उस सभा में मौजूद थे, वहां पर द्रौपदी के साथ जुल्म कैसे हो गया, वहां पर पांडवों के साथ छल कैसे हो गया, उनका हक कैसे इतने दिन दबा रह गया। मैं समझता हूं कि जिस समय द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उस समय द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को बोलना चाहिए था, चाहे वो उसको ना रोक पाते। और अन्याय को खड़ा दुर्योधन उनका तौहीन भी कर सकता था, लेकिन तौहीन होती तो होती, पर उन्हें अपने फर्ज से अदा होना चाहिए था और उन्हें अन्याय को अन्याय कहना चाहिए था, ताकि आगे उसको रोका जा सके और इतिहास कलंकित ना हो सके। भय मुक्त समाज जब तक नहीं होगी, वातावरण निर्भयता का नहीं होगा, तब तक आप ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, ना भगवान की पूजा कर सकते हैं, ना यज्ञ और अनुष्ठान कर सकते हैं। पिछले 10-12 सालों से इस मुल्क में जो हुआ है, वो किसी भी मजहबी व्यक्ति को बर्दाश्त करने लायक तो है ही नहीं, आम इंसान को भी वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ये बेहद जरूरी है कि यहाँ निर्भयतापूर्ण माहौल बने, और निर्भयतापूर्ण माहौल होने के लिए यहाँ उन अपराधियों को दंड मिलना बेहद जरूरी है जिन्होंने गुनाह किया है, हत्याएं की है, और सामान्य तौर पर नहीं, सरकारी ओहदे में बैठकर सिंहासनारूढ़ होकर के जिन्होंने इस मुल्क के कानून कायदों की सुरक्षा के लिए और आवाम के हित के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उन लोगों ने उस कानून की धज्जियां उड़ाई थी और आवाम की रक्षा नहीं किया था, बल्कि उन निर्दोष लोगों को मारने में दिल खोल करके अपनी हवस बुझाया था। मुझे याद है, क्योंकि मैं गुजरात दंगे के बाद वहां 2 महीने कैंप किया था और इस पर काफी कार्य किया था। वहां पर गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए थे और यह द्वेषपूर्ण टिप्पणी की गई थी जो कि भद्दी थी। बुजुर्गों को जलाया गया था, वहां एक एक्स-एमपी घर में जला दिया गया था। आज तक मरने और मारने वालों की लिस्ट नहीं पूरी बन पाई है, और उन मरने वालों में मुसलमानों के साथ वो हिंदू भी थे, क्योंकि आज भी देश में और हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहना चाहते हैं और रह रहे हैं, एक दूसरे के दर्द में शामिल हो रहे हैं, त्योहारों में शामिल हो रहे हैं। उस गुनाह को करने वाले वो ताकतवर लोग जो छद्म करके रक्षा करने का वादा किया था और भक्षण किया, वहां देखा गया था कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को इशारा किया जा रहा है और वो तमाम जनरल और दहशतगर्दों को इशारा कर रहे हैं कि ये लाइन खाली है, इधर चले जाओ, और वहां कत्लें हो रही थी, कोई वहां बचाने वाला नहीं था। ऐसे गुनाहगार यदि इस धरती पर निर्भय होकर के घूम रहे हैं, तो हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा मुझे खुद को भी नहीं होगा, आम इंसान को कैसे हो सकता है। शासन क्यों है, शासक क्यों है, पुलिस क्यों है, आर्मी क्यों है, उनके हाथ में बंदूकें क्यों हैं? दुराचारी को दंड देने के लिए ही हमने बंदूकें दिया है, ना कि अपनी प्रजाओं को मारने के लिए। और दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन में वही लोग, वही गुनहगार, नकटा की नाक कटी तो ढाई बीता और बढ़ी, वो एक राज्य को गुमराह करते रहे हैं, अब देश को गुमराह करने की कोशिश करने में लग गए हैं। मैं जानता हूं कि एक धर्म गुरु को राजनीतिक टिप्पणियां ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये
उस इंसानियत की बुरी हालात को हम जानता हूं और बखान कर रहा हूं। और चूंकि बगैर उन अपराधियों को दंड मिले भयमुक्त समाज नहीं बन सकता है। और जब तक भयमुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक यहां ना भजन होगा, ना एकता होगी, ना सद्भावना होगा, ना विकास होगा। उन लोगों को आप चाहे कॉन्फ्रेंस में बुलाइए, खर को कहा अर्गजा लेपन, स्वान नहाए गंग, मरकट भूषण अंग, कहा होत पैपान कराए, बिश्नई तजत भुजंग। सांप को दूध पिलाओगे तो उसका जहर कम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक सशक्त हुकूमत बने जो लोगों के भावनाओं को समझे। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब राजा की प्रजाएं होती हैं और प्रजाओं के मान सम्मान, उनके जानमाल की रक्षा करना उनका दायित्व होता है। कार्रवाइयां हुई हैं, 10 साल से ये दूसरा हुकूमत यहां चल रहा है, लेकिन ये मुझे इस बात पर तकलीफ है कि वर्तमान लोगों ने भी असली मछली पर हाथ नहीं डाल पाए हैं। कभी ये ठीक वैसी कहानी हुई कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया मैं 10,000 सैनिक रोज मारूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे 10,000 सैनिक नहीं चाहिए, ये घोड़ा खच्चर और आम पदचर इनको मारने से क्या होगा। असली जो लक्ष्य है उन पर वार होना चाहिए। उन तक बात नहीं गई, मंत्री पकड़ा गया, छूट गया, ये हुआ वो हुआ, फाइलें मजबूत हैं। मुझे विद्रोह भी नहीं है और निराशा भी नहीं है हिंदुस्तान के कानून से, और हम लोग संविधान के साथ होते हैं। हम भी एक सत्ता नसीन है। वो अलग बात है कि तुम लोग फौज फाटक और ये हवाई जहाजों पर सरकार चलाते हो, हम लोग अपनी आध्यात्मिक दुनिया पर सरकार चलाते हैं। तुम्हारी सत्ता कमजोर है, हमारी सत्ता मजबूत है, क्योंकि हम और हमारी बात लोगों के हृदय में असर करती है। यह केवल हिंदू नहीं, मैं मुसलमानों के दिल की बात को जानता हूं और वो लोग बहुत जो करेंगे दिल से करेंगे। अभी महाकुंभ मेला हुआ है 2007 में, आजम खां साहब उसके प्रभारी मंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छा कुंभ कराया। लोग प्रचार कर रहे थे कि ये मुसलमान आ गया, मुसलमान आ गया, हिंदुओं का मेला खराब कर देगा। वो बेचारे गए भी सड़क घूमने तो किसी साधु के यहाँ नहीं गए। साधु के यहाँ नहीं गए तो उन प्रपंचियों ने कहा देखो देखो ये मुसलमान है, सड़क से घूम गया, किसी महंत से नहीं मिला। तो फिर हमने उनको बुलाया, मुझे पता चला कि वो मुसलमान है। मैंने कहा उनको बुलाओ जल्दी। फिर बोला कि वो कट्टर मुसलमान है। मैंने कहा ये और अच्छी बात है कि जो अपने मजहब को समझेगा और उसको कड़ाई से पालन करेगा वही दूसरे मजहब के अहमियत को जान सकता है और वो इज्जत देगा। बहुत अच्छा कुंभ उन्होंने कराया और उसके बाद वहीं हमने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये अर्ध कुंभ है, महाकुंभ भी मैं एक मुसलमान के द्वारा देखना चाहता हूं। बीच में तमाम राजनीतिक बदलाव हुए, उथल पुथल हुए, लेकिन अभी 2013 में महाकुंभ आया और वही सरकार थी और आजम खान साहब फिर से उसके मंत्री बने और इतना तारीफ के लायक उन्होंने प्रबंध किया कुंभ मेले का, जो कि 2010 में ये कथित हिंदूवादियों की सरकार थी हरिद्वार में और वहां इतना ही फंड था लगभग 1400 करोड़, लेकिन वहां पर बद इंतजामी थी, सफाई नहीं थी, गंदगी का साम्राज्य था, बीमारी थी, मजदूरों को पैसा नहीं मिला। लेकिन कुंभ मेला के बारे में, इलाहाबाद के बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता, ना सुन सकता। यदि सुनने को मिला तो मंत्री के ऊपर सबसे पहली कार्रवाई मैं कर दूंगा और मुझे विश्वास है वो एक मजहबी इंसान है और हमारी उस बात को वो जरूर मानेंगे। थोड़ा सा कुछ घटना हुई वहां तो फिर से ये डुगडुगी बजाने वाले आडंबरियों ने प्रचार कर दिया, बोले हिंदू मंत्री बनाया जाता तो और अच्छा कुंभ होता, ये संभाल नहीं पाए। तो मैंने हरिद्वार की बात बताई पूरे इंटरनेशनल मीडिया को कि ये सब बातें कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि देश में शांति नहीं होने देनी, देश में सद्भाव नहीं कायम होने देना
और ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं, ये धर्म के भी दुश्मन हैं। मैंने इनको हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, शंकराचार्यों की अपनी परंपरा है और धर्मगुरु ही धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की मीडिया में जिम्मेदार लोग हैं। मैं कुंभ मेला में जब ये चर्चा उठी कि वो गुनहगार कुंभ में आएगा और ये कथित साधु लोग उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मैंने कहा उस गुनहगार के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि गंगा उसको पवित्र करने की इजाजत नहीं दे रही है। फिर भी एक धर्म गुरु होने के नाते हमने कहा कि यदि उसको यहाँ गंगा नहाने, सत्संग सीखने, आशीर्वाद लेने आना है तो आ सकते हैं, यदि उनको उनके पाप अलाउ करें। पर यहाँ पखंड करने की इजाजत कुंभ मेले में मैं नहीं देता, और सरकार यदि इसकी इजाजत देगी तो सरकार से भी हम उसको साथ नहीं देंगे। लेकिन वो उसकी आदत खराब है, उसको खूनी दांत लगे हुए हैं, उसके जबड़े तोड़े जाएंगे, उसके खूनी दांत। उसने एक बार प्रोग्राम भेजा गुजरात सरकार ने इलाहाबाद, फिर दोबारा हमने फिर से और कड़ा किया कि यदि ये गुनहगार यहां आता है तो हम पिंडदान करवाएंगे। जो वहां दंगे में हिंदू भी मारे गए, तकरीबन 370-75 साबरमती एक्सप्रेस से मारे गए थे हिंदू, और दंगे में लगभग 300 हिंदू मारे गए थे, और वो आकस्मिक मौत थी। हम उनका पिंडदान कराएंगे मोक्ष के लिए, और इसको किसी भी हाल में यहां आने नहीं देंगे। आखिरकार वो गुनहगार कुंभ में आने नहीं पाया। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से ये आशा रखता हूं अभी भी कि संविधान के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारी जो एजेंसियां हैं, जो तंत्र है, वो उस गुनहगार तक पहुंचे, उसको कटघरे के अंदर किया जाए, भय मुक्त माहौल बने। और हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि वहां कैंप चल रहे हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दहशतगर्दी का प्रशिक्षण कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। लेकिन हम इस बात के भी पक्षधर हैं कि इस देश में भी कुछ ऐसे अड्डे हैं जो चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं और सारा यहाँ तबाही का मंजर वही लोग रचते रहते हैं। वो लोग चेहरे बदलते हैं, बार बार इंसान बदलते हैं और गुनाह को नया नया रूप देते रहते हैं। और बड़े शर्म की बात यह है कि ये सारे कृत्य को वो लोग हिंदुत्व का और राष्ट्रीयता का नाम देते हैं। हिंदुस्तान एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य मजहब के लोग एक दूसरे पर रहम दिल हैं, एक दूसरे के उत्सव में भाग लेते हैं। हमें देश को विकास की ओर ले जाना है। भूमंडलीकरण हो चुका है दुनिया का, दुनिया बहुत छोटी हो गई है और राजनीतिक तौर पर भी यहां तरह तरह से तानाशाही देखी जा रही है, जहां क्षेत्रों को बर्बाद किया जा रहा है, छोटे मुल्कों को निगला जा रहा है बेरहमी के साथ, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसी हरकतें देखी जा रही हैं। ऐसी हालात में हमें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, मुल्क की स्थिति मजबूत करने के लिए हम एक होकर के रहना जरूरी है। और इन जो बहरूपिया हैं जो बीच बीच में ये खटाई डाल रहे हैं दूध में, ऐसे लोगों से सावधान करने की जरूरत है। मैं मौलाना साहब यहाँ बहुत सीनियर धर्मगुरु हैं, उनसे भी और सब धर्मगुरुओं को ये आपस में बैठ के परामर्श करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि मजहबी शिक्षा पर जोर दिया जाए। ये लोग उस टाइम भी हल्ला मचाते हैं कि अरे यहाँ मदरसा खुल गया, वहां मदरसा खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारा मत ये है कि पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा पुराण और कुरान की पढ़ाई होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मदरसे खुलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा
गुरुकुल खुलने चाहिए ताकि धर्म का असली ज्ञान हमारे बच्चे कर पाए और उन्हें मालूम रहे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ऐसा नहीं कौआ कान ले गया तो बोले कौआ कान ले गया। देश भर में कश्मीरी आतंकवाद, उल्फा का विद्रोही आचरण, नागा का हरकत, प्राकृतिक आपदा, सब मिला करके जितना नुकसान जन धन का भारत देश के अंदर आजादी के बाद ये सब मिला करके जितना नुकसान हुआ, उसका कई गुना ज्यादा नुकसान ये सांप्रदायिक दंगों पर हुआ। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो घटना हुई, जो इन्होंने कोर्ट को लिखा था, अदालत को बताया था कि हम वहां कुछ हरकत नहीं करेंगे, इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। कुछ दिन पहले कांची का एक स्वामी वो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के बोले हम कुछ निर्णय निकालेंगे, तो जितने भी बड़े बड़े मौलाना लोग थे वो इस बात पर सहमत थे कि जो शंकराचार्य निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन ये पता नहीं कैसे हिंदू हैं कि निर्णय के पहले ये शोर मचाने लग गए थे कि हम हमारे पक्ष में हमारी ऐसी निर्णय नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे। इन लोगों को उजागर होना चाहिए, यहाँ कानून का राज होना चाहिए। और जो तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है जो कि रहेगी, और ये तकलीफ मैंने यहाँ मौलाना से ही नहीं सुनी, मैं कश्मीर में सुना। जब 2000 में गया था, वहां 2000 में जाकर के हमने सरकार से बातचीत शुरू कराई थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और भारत सरकार की। उस समय भी वहां हमें बताया था उन लोगों ने कि हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने कुर्बानी दी है, और आज हमारे साथ ये हो रहा है। तो यदि सुभाष चंद्र बोस दहशतगर्द थे और यदि हुकूमत हमारे साथ ऐसा ही करेगी, न्याय नहीं करेगी, तो हम भी ये उनके राह पर ही हैं। तो तकलीफ होती है। यहां एक अच्छा मौका मिला, मैं सतीश चंद्रा साहब को, जगदीश चंद्रा साहब को, कि मैं पहली बार उनको मिला हूं, और उनके जो काबिल नवयुवक हैं वो हमसे रब्बानी साहब, तो मुझे हौसला मिला है क्योंकि कुंभ मेले में जब ये सारा चर्चा चल रही थी तो एक बहुत बड़ा चैनल हमको लाइव में जिद करके लिया, तमाम उसमें राजनयिक थे, और जब मैंने कड़ाई से बोलना शुरू किया उनका एंकर घबरा गया, बोले महाराज आप बहुत कट्टर बोल रहे हैं। क्या है? अरे सत्य सत्य होगा, उस पर कितना मीठा रस, झूठ पर आप कितना मिठाई चढ़ाएंगे तो भी अंदर वो झूठ निकलेगा, और सच को कड़ा कहो या नरम कहो वो एक ही बात है। तो आज सब धर्म गुरुओं से मैं ये चर्चा करूंगा, और हम चाहेंगे कि एक साथ ये जागृति अभियान लाया जाए ताकि मजहब के नाम पर कोई किसी को गुमराह ना करे, और सियासती तौर पर राजनीतिक उसको ठीक करे। और ये मीडिया से मुझे जो आशा रहती है, ईटीवी के द्वारा मुझे विश्वास हो गया है कि ये जो अभियान है सच्चाई को उजागर करने का, ये सच्चे लोगों का सफल होगा। और मैं चंद्रा साहब को और उनके टीम को आशीर्वाद देने के लिए खास तौर से यहाँ आया हूँ। और पहले मुझे मन में हिचक थी, मैं इनको बहुत बार बार बोल रहा था कि भाई ना जमे तो हम नहीं आते, क्योंकि मैं सुन रहा था कि कुछ काफिर लोग यहाँ आ रहे हैं, मुझे नहीं उनके मंचों में हम शामिल नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सब ठीक है। अब हम समझ गए हैं उनके कार्य में हमारे लायक जो सहयोग होगा हमारे मठ का, हम करेंगे। बाकी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना आपको, आप लोगों को बहुत शुभकामना, अच्छे रहो।